ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। से शिव बाबा पधारे।
हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है। भरते हुए ना किसी ने। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन है। बड़ा अच्छा गीत चल रहा था कि जब भी मैं अकेली होती हूँ या आप अकेले होते हैं तो मेरे पास आ जाते हैं। बाप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं रहने देगा, सदा साथ निभाएगा। दुनिया के संबंध हम सब समझ सकते हैं कि जितने तक मर्यादाएं हैं, जितने तक उनकी शारीरिक क्षमता है, उतने तक तो साथ निभाएंगे। लेकिन जहां उनकी शारीरिक क्षमता नहीं काम करती, धन का नहीं प्रयोग हो पाता, वे साथ नहीं निभा सकते। लेकिन एक ही सच्चा साथी, अविनाशी साथी है जो साथ निभाने वाला है। ऐसे साथी के साथ से हम प्यारे बाबा की याद में मगन रह करके दाता को अपना जिए जान का सच्चा दोस्त बना लें। आज तो हमारे दोस्त ने हमारे सतगुरु के स्वरूप में हमको सूक्ष्म वतन में बुलाया हुआ है। आज मेरा सतगुरुवार का दिन है। वतन में आ जाओ, तुम भी भोग लगाओ और अनेकों को भोग लगाते देख मेरे साथ तुम बच्चे भी भोग स्वीकार करो। मैं देखती हूँ बाबा का निमंत्रण हम कितना स्वीकार करते हैं। खाली मन से कह दीजिए, जी बाबा आपने हमको बुलाया, हम कभी ना नहीं कर सकते, हम अवश्य आएंगे। एक होता है चलाना, कह देते हैं हम अवश्य आएंगे और जाने के टाइम जाते नहीं, यही कोई संकल्पों में व्यस्त हो जाते। एक होता है अगर मैंने कहा है कि मैं बाबा आपके निमंत्रण को स्वीकार कर आपके पास अवश्य आऊंगा, तो उस समय एकमात्र सिवाय बाबा के और कुछ याद ना आए, मन से उन्हीं के सन्मुख बैठे हुए, उन्हीं को भोग स्वीकार कराते हुए अनेक आत्माएं जो भोग स्वीकार करा रही हैं, बाबा के साथ साथ हम भी वो भोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा आज हम सब वतन का अनुभव करेंगे। उससे पूर्व कि हम चले प्यारे बाबा की याद में, और याद के आधार से हम ज्ञान सुनेंगे। याद से वंचित होकर नहीं, योग युक्त होकर बाबा के वचन, अमृत वचनों को हम ग्रहण करेंगे।
आज के अमृत वचनों का सार है, मीठे बच्चे। सुना मीठे बच्चों ने, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनोगे। रूह स्वतः ही ईश्वर की सेवा पर तत्पर हो जाएगी अगर पवित्रता की स्थिति बढ़ती चली जाएगी तो। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। ये है आज के महावाक्यों का सार। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है। कैसे? संगम पर जो कमाई करते हो ये सच्ची कमाई है। कैसे? तो बाबा ने स्पष्ट किया है आज के महावाक्यों में कि अभी की जो कमाई है वह 21 जन्मों तक चलती है। इसका कभी भी दिवाला नहीं निकलता है। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर नहीं सकता। दूसरा कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। यही कमाई है जो साथ चलने वाली है। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। रिकॉर्ड है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। रास्ता बहुत टेढ़ा बांका भी आएगा, गिरने का भी अंदेशा होगा, लेकिन गिरकर गिरे नहीं रहेंगे, चलते चले जाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावनाओं से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। कई बार वो बातें सुनते सुनते रोने लग जाता है भक्त जन। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ के रोते हैं। ये है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप कह देते। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते? ये जो शब्द कहते हैं आत्मा ही सुख दुख से न्यारी है, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे भी सुख दुख में कैसे आएंगे? अब इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है, क्योंकि बच्चे कर्म करते हैं, कर्म का फल पाएंगे, दुख सुख दुख के चक्कर में जरूर आएंगे। तो बाबा ने कहा ये बच्चे इन बातों को समझते हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते हैं और कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। देख लीजिए, बाबा सब बच्चों को देखता है और जानता है। कभी तो बड़े प्रफुल्लित दिखाई देते हैं और कभी चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। ये होती है माया से लड़ाई। माया पर ही तो जीत पानी। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है।
मन मना भाव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। ये जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई ना, जो जेवर ठाकुरों को पहनाया और ठाकुरों की प्रॉपर्टी हो गई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी की या ट्रस्टी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो, हम चेतन में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे, और फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं, चेतन रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी हमने पहने। अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाबा के बच्चे जो सेवा स्थान पर रहते कुछ नहीं पहनते हैं अभी। हाँ, एक अंगूठी बाबा की यादगार की पहन लेते हैं बस। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं, कितने ठाट बाट में चलते हैं, बैठते हैं, उनकी गद्दी, उनका मंदिर, उनका सिंहासन बना होता है। अभी तुम समझ गए हो कि बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी। शरीर भी हमारे पवित्र थे, आत्मा भी पवित्र थी, शरीर भी पवित्र थे। उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं ना, तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। एक तो खूबसूरत, दूसरा उसको लगता है थोड़ा श्रृंगार करूंगा तो मैं और सुंदर लगूंगा, और उन्हें श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरे जवाहरातों के बड़े हार पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो, गौ में भी सांवरी होती गई है। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गए थे तो बाबा साकार बाबा उस समय का अनुभव सुनाते हैं। श्रीनाथ द्वारे गए थे तो बहुत ही अच्छी गौएं थी वहां पर। कृष्ण की गाय बहुत अच्छी दिखाते हैं ना, कभी श्री कृष्ण के साथ चित्र में गाय देखिए तो कैसी अच्छी सुंदर गाय दिखाते हैं। यहाँ तो देखो, कोई कैसे है और कोई कैसे, कोई काली है, कोई ब्राउन सी है, कोई काली सफेद है, कोई सुकड़ी सी है, कोई मोटी सी है, अलग अलग प्रकार की हैं। क्योंकि कलयुग है ना, ऐसी गौएं वहां नहीं होती हैं। सुंदर प्रकृति है वहां, पशु पक्षी भी वहां सुंदर होते हैं, इंसान तो सुंदर होते ही हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए, वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होगा? गोबर में भी ताकत तो होगी ना, क्योंकि जमीन को खाद भी तो चाहिए। कुछ भी हो, खाद तो चाहिए ना। खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है, और यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं। हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी साक्षात्कार में, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े फल खाती थी। आकर सुनाती थी वे अनुभव, इतना बड़ा फल था। चुबी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ही नहीं सकते। ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना, इस साकार मनुष्य सृष्टि, और वो भी विशेष भारतवर्ष में होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में,
वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में है, ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, वह फिर इन आंखों से देखेंगी। जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती। ऐसे देवी देवता सोचिए, क्या धनशाली, तो उनका जो फर्नीचर होगा अर्थात साज सज्जा होगी, उनका अपना श्रृंगार होगा, दुनिया का श्रृंगार होगा, प्रकृति का श्रृंगार होगा, क्या सामग्री होगी, विचार तो कीजिए कभी। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते, यहाँ भी अब जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं, तो भी टिकट रहती है महल देखने के लिए। कई जगह पर हमने महल देखे, क्या उनके हाथों बैलों को भी बड़े बड़े नेकलेस हार पहने हुए हैं, कानों में उन्होंने बड़े बड़े झुंबर से पहने हुए हैं, सोने के सब हीरे जड़त। आज भी हमने देखा, हैदर का शायद वो म्यूजियम देखा है हमने हैदराबाद में, बहुत ही सजा हुआ। कई जगहों पर देखे क्या सुंदर सुंदर महल है। जयपुर का देखिए महल खास देखने के लिए जाते हैं, खास में महल देखने के लिए रखते हैं, खुद फिर और महलों में रहते हैं। जो भी उनके बच्चे पोते पड़पोते होंगे वो दूसरी जगह रह जाते हैं, और जो महल होते थे राजाओं के, वो देखने के एक मॉन्यूमेंट की जगह बना देते हैं। लोग जाते हैं, उनको निहारते हैं, उनके कैसी थी, उस पावन सृष्टि का कभी अनुमान तो लगा के देखिए कैसी वो सृष्टि होगी। कोई अपने को समझते थोड़ी, तुम अभी समझते हो, हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे। वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। जिस दुनिया में हम गोरा बन के जाएंगे वो दुनिया फर्स्ट क्लास होगी। वहां भले अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, पशु भी सुंदर फर्स्ट क्लास, पक्षी भी सुंदर, वैरायटी शक्लें, वैरायटी कलर्स, बहुत सुंदर वैरायटी रूप से उनका बोलना, क्या शोभा होगी ऐसी सुंदर सच्चू की नई सृष्टि की। ये है प्रभु की रचना। वहां ग्वाले भी होते हैं, गैयों को गैया भी होती हैं, गैयों को ग्वाले भी संभालने वाले होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वो कहते हैं हम ग्वाले हैं, गुज्जर हैं, उन्हें कहते हैं हम ग्वाले हैं। कृष्ण की वंशावली, वास्तव में कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। राजधानी में ग्वाले आदि थे, बाकी थोड़ी कृष्ण की वंशावली ग्वालों की थी। कोई शाहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी तो होंगे। ये गुजर नाम सात्यु का है, जो गैयों को संभालते थे। कल की बात है, कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने तो अपने को हिंदू कहला देते। हम देवता थे, लेकिन जब पतित बन गई आत्मा तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो वह हिंदू? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापित किया?
ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापित किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हुआ और फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया है, बाप आकर वाइसलेस बनाते, तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते। बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। फिर जन्म कौन सा होगा? सच्चों का प्रथम जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। इनकी बहादुरी है, जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह जिस्मानी सोशल वर्कर्स जो देह अभिमान में रहते हैं, तुम देही अभिमानी हो, आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे और अभी तमो प्रधान बने हो। थे नहीं, बने हो। सतो प्रधान को पावन और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहोगे उतना पवित्र बनोगे, नहीं तो कम पवित्र बनोगे। याद कम होगी, पवित्रता कम रहेगी, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पार्ट अलग अलग होता है। सबका एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता है। सबसे ऊंचे बाबा का पार्ट, शिव बाबा का पार्ट, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पार्ट है। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है। बड़ा पार्ट उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं, नहीं। कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं बस, और कोई लोन नहीं लेता है शरीर का। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की सेवा बाबा इस समय तन का आधार लेकर करते। पहले मुक्ति में जाना पड़ेगा। नॉलेजफुल है कि बाप पतित पावन है, उनको कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई आग चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं,
देखते हैं ना, कई प्रकार की चीजें, बेल फल भी है, 3 पत्ते भी हैं, ना जाने बेर भी है, क्या क्या चढ़ाते रहते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार के समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है। सारा मदार, ध्यान से सुनना, सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होती है। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि भी सुनाना भी पड़ता है ना, खाली सुनना नहीं होगा, योगी को सुनाना भी होगा। तो इसलिए उसकी धारणा बहुत अच्छी होगी। ये नई बातें हैं, भगवान ने जिनको डायरेक्ट सुनाया उन्होंने सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वे अभी तुम सुनते, धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है, सचमुच में ये पाठ नहीं होगा। वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बन कमाते हैं, ये कितनी बड़ी कमाई। इनको दुनिया वाले नहीं जानते। ये जो कमाई ईश्वर हम बच्चों को कराने का विधि बता रहे हैं, ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तुम जानते हो, सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल नहीं सकता। अभी तुम सच की कमाई कर, भूलना तो नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया बढ़ती है, निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद मुख्य है। इसमें माया विघन डालती है, तूफान लाती है, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करो, आपका मन होगा चलो बाबा को याद करें, परंतु कर नहीं सकोगे। याद में बहुत फेल होते हैं, योग की बहुतों में कमी है। सब ध्यान से सुनिए, बाबा हम बच्चों की अवस्था भी बताते हैं। ऐसा नहीं दिल नहीं होगा, योग लगाने का दिल होगा लेकिन लगा नहीं पाएंगे। माया का सामना है, माया पर जीत पानी, वो छोड़ेगी नहीं। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बैठे हैं तो बैठे हैं, अगर योग करने का संकल्प किया तो उसे पूर्ण करना है। दृढ़ता चाहिए, परिपक्वता चाहिए, तब एकाग्रता की स्थिति बना पाएंगे। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान तो सहज ही आ जाए, लेकिन सारी बात है एकाग्रता की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाओगे। याद में ये सब कुछ भरा हुआ है। कितना बाबा स्पष्ट करता है, याद में सब कुछ भरा हुआ है।
स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंचे से ऊंचा भगवान है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं। ऊंचे से ऊंचा वर्षा कौन देता है? बाप देता है, और वो भी 21 जन्मों के लिए। सदा सुखी अमर बनाता है। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करोगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। बाबा याद नहीं करोगे तो और सब कुछ, अगला पिछला पुराना आने वाला सब याद आता रहेगा। क्योंकि याद तो अकेली रहती नहीं, वो तो कुछ ना कुछ चलती रहती है। मन का काम है चलना, बुद्धि का काम भी चलना है, तो चलती रहती है। अगर अपने आप हम चक्की में दाना डालेंगे तो वो दाना पिसकर आटा हाथ में आएगा। अगर कुछ नहीं डालेंगे तो चक्की के 2 पार्ट अगर चल रहे हैं तो क्या हाथ आएगा? मिट्टी तो आएगी। तो बाबा कहते ख्याल रखना, बाबा को याद नहीं करोगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा पर रहकर दूसरों को भी यही यात्रा सिखानी। दूसरा, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। सच की कमाई में लग जाना है। लेकिन देखना, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे ही सच की कमाई में लग सके। अगर बाप के बच्चों के अंदर सच्चाई नहीं होगी, बाप के साथ सच्चे नहीं होंगे, वो सच्चे बाप की याद में नहीं रह सके। बाबा ने खास कहा, उनको इधर उधर की आगे पीछे की बातें याद आई, मेरी नहीं याद आई। चेक करो, हम सच्चे बाप के साथ सच्चे हो चलते? कई सच्चे हैं लेकिन सच्चे हो चलते नहीं। सच्चे हो चलते हैं। वरदान। मास्टर नॉलेजफुल बन। मास्टर नॉलेजफुल बन, अनजान पने को समाप्त करने वाले। अनजान पने को समाप्त करने वाले। ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। ज्ञान स्वरूप योग युक्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, मास्टर नॉलेजफुल बनने वालों में किसी भी प्रकार का अनजानपन नहीं रहता। वे ऐसा कहकर अपने को छुड़ा नहीं सके, इस बात का हमें पता ही नहीं था। ज्ञान स्वरूप बच्चों में कोई भी बात का अज्ञान नहीं रह सकता। और जो योग युक्त हैं
उन्हें अनुभव होता है जैसे कि पहले से सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनकदार है, इसलिए उससे बचकर रहना। बड़ा रूप अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला उसका भी रूप है। बड़े चमकीले रूप से आती है, प्राणी को अपने वश कर लेती है। तो बाबा ने कहा बचकर रहना है। जो सभी रूपों से माया की नॉलेज को समझ गए, उनके लिए हार खाना असंभव है। स्लोगन, जो सदा प्रसन्नचित हैं, जो सदा प्रसन्नचित हैं, वे कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता, कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। प्रसन्न है, कोई प्रश्न का द्वंद नहीं है उसके अंदर, कोई चिंतन नहीं है, व्यर्थ का कुछ संकल्प नहीं चलता है। क्यों? ये प्रसन्नचित, वे कभी प्रश्नचित नहीं हो सकता। ये थे आज के मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य। वे आज तो सतगुरुवार का दिन है। ऐसा लगता है कि शुभ शुभ ही समाचार सुनाऊं, जिसे अशुभ कहते हैं वो ना सुनाया जाए। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे लिए कुछ भी अशुभ नहीं है। आप समझ लो कि इस समय प्यारे बाबा ने भविष्य सृष्टि के निर्माण के लिए अपना कार्य कितना तेज कर दिया है। कितनी आत्माएं, संतलाल, कितनी आत्माएं इस समय बाबा के एडवांस पार्टी में बड़ी तेजी से जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बाबा ने अपना भविष्य का कारोबार बड़ा तीव्र कर लिया है और हिसाब किताब चुप करा के बच्चों को ला रहा है। चलो बच्चे, अब एडवांस पार्टी में कुछ कार्य करोगे। आप कहोगे आज भी कोई समाचार है? मुझे समाचार सुनाने से भी दिल नहीं होता। ऐसा लगता है देखो, ऐसा भी समय कभी आना था। आज वो समय भी आया है और हमें संकेत मिल रहा है कि अभी हम बच्चों को भी बाबा की याद की इस स्थिति के निर्माण में पूर्ण अटेंशन देकर याद को बढ़ाना है, सेवा के क्षेत्र को बढ़ाना। कल ही समाचार मिला, अपनी निर्मल कांता माता जी शक्ति नगर की जो नियमित विद्यार्थी रही हैं, और जब वो नहीं आ सकी तो उन्होंने क्लास कभी जूम पर भी मिस नहीं की। अचानक हार्ट अटैक हुआ, बाबा की गोद में चली गई। ऐसे ही एक हमारी सखी थी जो मुझे भी ज्ञान में लाई। उसके बाद जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बार दूसरों को लाके स्वयं चले जाते हैं, वो स्वयं चली गई, लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर बाबा की बच्ची बन गई। तो बाबा ने उसका, जब वो आती थी तो नाम रखा हुआ था नखरेली। तो उसका नाम सुशील था, लेकिन उसको नखरेली ही जान से सब जानते थे। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध था नखरेली नाम। कल उन्होंने भी हार्ट अटैक से ही 3 दिन हुए, उन्होंने भी शरीर छोड़ा।
जाने से पूर्व वो कह कर गई कि मेरा यहाँ भी भोग जरूर लगे। तो उसके पति ने खास याद किया कि दीदी यहाँ भी आज सतगुरुवार है तो उसका भोग लगना चाहिए। इस प्रकार आज बाबा का भोग बहुत से बच्चों ने कहा हुआ है। अपनी सीमा माता सुना रही है कि मैं 17 वर्ष से ज्ञान में हूँ। मुझे मालूम है कि 17 वर्ष में इनके सामने शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सी विघ्न बाधाएं आई, लेकिन सब विघ्न और बाधाओं को बाबा के सहयोग से पार करती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही है, मार्ग सुलभ बनाकर चल रही है। तो 17 वर्ष पूरे हुए हैं तो खास कहा कि मेरे बाबा को थैंक्स देना कि मेरे 17 वर्ष इस ज्ञान मार्ग में पूरे हो रहे हैं। फिर हमने आपको बताया था अपने अंजू और सुनील भाई की लौकिक बहन जिन्होंने शरीर छोड़ा था, उनको भी बाबा की याद भेज रहे हैं। बाबा की याद का भोग उनको भी स्वीकार कराएंगे। और अपनी शारदा बहन है, इंदिरा मार्केट वाली कहते हैं हम उसको, लेकिन अभी प्रेम नगर में ही रहती हैं, उन्होंने भी बाबा को खास आज भोग भेजा है। और दीप्ति बहन ने भी कहा है कि मेरी भी याद देना। इसी प्रकार याद देने में तो संतोष बहन ने भी प्यारे बाबा की थाली के फल थोड़े बेचकर, वीना बहन ने भी याद दी है इन सब ने भी बाबा को। और बहुत से प्यारे बाबा के बच्चे, उषा अपनी मॉडल टाउन वाली ने तो याद भेजी है, और रजनी बहन और अरुण भाई भी बाबा को थैंक्स दे रहे हैं, थैंक्स भेजा है। और मध्य प्रदेश के एक भाई ने भी अपनी मम्मी के निमित्त याद दी है। इस प्रकार ये सब समाचार हैं आज की याद के और शरीर छोड़ने वालों के। जो निर्मल कांता माता का भी हार्ट अटैक हुआ, अचानक ही अचानक, बहुत जल्दी जल्दी चली गई। और जो हमारी सखी नखरेली थी उसको भी हार्ट अटैक ही हुआ। बहुत जल्दी जल्दी आत्माएं एडवांस पार्टी में जा रही हैं, और हम ब्राह्मणों का काम है याद की यात्रा को इतना तीव्र करें कि सब आत्माओं को योग का प्रकाश दे करके उनको सत्य प्यारे बाबा की याद का सहयोगी बन सहयोग देने का कार्य करें। तभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। जिन्होंने भी याद दी है सबकी याद बाबा को देते हैं। संतोष बहन ने भी, वीना बहन भी, सभी ने, सीमा माता भी, सभी का बाबा को, जिन्होंने भोग लगाया, 3-4 ने भोग लगाया है, कुछ ने याद दी है। किरण बहन, निर्मला माता जी ने भी बहुत प्यार भरी याद दी है। तो सभी की याद लेकर के आप हम सभी चलते हैं वतन में। जो आत्माएं हमसे बिछुड़ के गई उनको योगदान भी देंगे, और प्यारे बाबा को वतन में भोग स्वीकार करा के उन्हें भोग भी स्वीकार कराएंगे। तो चलो वतन का दृश्य देखें। वतन में कैसा दृश्य है। यहाँ कभी कोई ऊपर नीचे की घटना हो जाती है तो बोल में भी फर्क आ जाता है, लेकिन वतन तो वतन है, वहां सदा चहल पहल और खुशहाली है, क्योंकि खुशियां ही खुशियां हैं। जरूर है बाबा के एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चों को भी बाबा वतन में वेलकम करता है।
और अपने कार्य में उनको लगा लेता है। बाप के बच्चे कभी फ्री होंगे, अंतिम जन्म में जितना पुरुषार्थ किया कर लिया, उसके पश्चात से बाबा की एडवांस पार्टी के कार्य में अवश्य वो शामिल होते हैं और वो कार्य सब करते हैं। मेरे को मन में एक विचार चलता था, मैं कई बार कंट्रोल कर लेती हूँ, आज भी नहीं सुनाती, चलो फिर कभी सुनाऊंगी। एक विचार मन में आ जाता है, फिर कभी सुना दूंगी, वो भी अभी नहीं सुनाती। अभी चलते हैं हम अपने प्यारे बाबा के वतन में। शरीर छोड़ने वालों को योग का साकाश भी देंगे, भोग भी लगाएंगे। जिन्होंने भी प्यास से, खुशियों से बाबा को भोग लगाया, हर एक की खुशियां बाबा को देंगे। बहुत ही प्यार भरी याद में हम ठहरते हैं। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मना
इंतजार अखियन में मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में मन पंछी। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे।
पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा। ओम शांति। आज सुधीर भाई की भी तबीयत ठीक नहीं है। सब ब्राह्मण जरूर है योग का सहयोग देंगे, अपना परिवार है, ऐसे टाइम पर परिवार की आवश्यकता रहती है। दुनिया में दुनिया तो दुनिया रह जाएगी, लेकिन ये परिवार का सहयोग केवल इस परिवार का ही मिल सकता है। दुनिया में शब्दों से सहयोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हृदय का सहयोग, ईश्वर शक्तियों का सहयोग है। तो मैं आज सबसे पहले तो सीमा माता को, जिन्होंने बड़ी खुशी से आज अपने 17 वर्ष पूरे होने का भोग लगाया, तो लो सीमा आप करो सिर आगे। हाँ, भोग अच्छा है। आपको पहले माला आपको पहना देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, ये सदा याद रखना, मेरे गले में विजय की माला है, इसलिए विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे गले का हार है। ख्याल रखना, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन स्थिति आपकी परिस्थितियों पर जीत प्राप्त करे, ठीक है भाई। अपना सुनील भाई भी बहुत प्यार से उन्होंने भी याद दी है। सुनील भाई, आप भी बाबा की याद के माला स्वीकार करेंगे। सुनील भाई कहाँ बैठे हैं? हाथ खड़ा करो। नेचुरली है, यंग थी, बड़ी नहीं थी बहन, लेकिन अचानक शरीर छोड़ गई, तो स्वाभाविक है कि परिवार को थोड़ी ठेस तो आकर लगती है। लेकिन पता चलता है कि सचमुच ये सब संबंध टेम्पोररी है, ये संबंधों में कुछ नहीं है। किस समय कौन पंछी उड़ता है, मैं तो यही कहती हूँ, ऐसा लगता है पतंगे उड़ रही हैं, बड़ी ऊंची ऊंची आकाश पर जा रही हैं, लेकिन कोई पता नहीं किस समय कौन सी पतंग कट जाती है और कौन सी कट करके किसके हाथ में चली जाती है। लूटने वाले भी बैठे हैं, काटने वाले भी बैठे हैं, माया भी रूप बैठी है और कटने वाले भी बैठे हैं। इसलिए अभी सभी प्यारे बाबा की याद का स्वीकार कीजिए, जिन्होंने भी बाबा को भोग लगाया है। अपनी इंदिरा मार्केट वाली बहनें हम कहते हैं, प्रेम नगर में आई हैं, तो अपनी प्रेरणा बहन आप भी पुष्प स्वीकार कीजिए। संतोष बहन आप भी स्वीकार करना। दीप्ति बहन, संतोष बहन, वीना अरोड़ा जी, सभी, किरण बहन, निर्मल माता जी, मध्य प्रदेश वाले भाई जिन्होंने खास अपनी माता जी के लिए भोग कहा है, भाई बहुत प्यार से। ये बहुत सारे पुष्प हैं, ये आप सबको पुष्प दिखा रही हूँ, ये सब पुष्प हैं, ये आप सबके लिए हैं। ये पुष्प यहाँ से जाते हैं और बाबा शक्तियाँ भरकर पुष्प हमें वापस लौटा देते हैं, और हम
आपको सब पुष्प दिखा देते हैं। रजनी, हाँ, मेरी रजनी बहन, अरुण भाई ठीक होकर के आए हैं। उन्होंने भी बड़े प्यार से खुशी से बाबा को याद भेजी है, तो बहुत ही अच्छा है। सभी सदा ठीक रहो, और कुछ हो भी जाए तो ठीक हो जाओ, ठीक हो गया आ जाओ। सदा समझो हम ठीक हैं और ठीक ही रहेंगे, क्योंकि हम बाबा के गले का हार हैं, बाबा की गोद के बच्चे हैं। सदा ये याद रहे। तो अभी आप सबकी याद दी, आप सबने भी भोग लगाया कि खाली यहाँ पर भोग लगता देख रहे थे? लगाया है। सोनल फैमिली ने भोग रखा हुआ है, सानिया मंजू ने भी भोग रखा हुआ है, किरण दीदी ने भी भोग रखा हुआ है, मीरा घनश्याम जी ने भी भोग रखा है। अच्छा अच्छा, अनीता महेंद्र भाई जी ने भी भोग रखा हुआ है। हाँ, वो देखो वो रखा हुआ है। संतोष रूपनगर ने भी भोग रखा हुआ है। अच्छा भाई, जिन्होंने नहीं रखा हुआ उनका मैंने यहाँ रख दिया है, वो इसमें समझेंगे। सबने वतन में बाबा को भोग लगाना भी है और बाबा से भोग स्वीकार भी करना है। एकदम आज सारा दिन समझना, आज हमको निमंत्रण वतन का है। देखिए, हम तो इंडिया के टाइम के अनुसार इस समय भोग लगा रहे हैं, और बाबा के पास तो कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी, कहीं रात होगा, तो सारा दिन बाबा के पास भोग लगना है। इसलिए हम ब्राह्मण जो है ना, जब बहुत कोई फंक्शन का दिन होता है तो आप देखिए जरा, अंगोछा डाला हुआ होता है, बगल में अपनी समेटी होती है अपनी पुस्तक, और जा रहा होता है बड़ी तेजी से। कहाँ जा रहा है? यजमानों के पास जा रहा है। तो हम तो अपने वतन में जाएंगे और सारे यजमान हमको वतन में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए आज सारा दिन वतन में चक्कर लगाएंगे और अपने प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा से भोग स्वीकार करेंगे। ठीक है? इस समय कईयों ने छोड़ा, श्री प्रियंका बहन के बहनोई ने भी शरीर छोड़ा था। बहुतों ने आज आत्माएं जा रही हैं अपनी एडवांस सर्विस में, ऐसा ही कहेंगे। चलो, मनचंदा फैमिली ने भोग रखा हुआ है, बहुत अच्छा है जी। भोग बना के रखा है, दाता देख रहा है। मेरे बच्चे घर घर में मेरे को भोग लगा रहे हैं। सभी घर बाबा की, जहाँ बाबा के बच्चे हैं वहाँ ब्राह्मणों की पाठशाला है, और पाठशाला में भोग तो लगना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा है। हम यहाँ आप सबका भोग लगाते हैं, आप भी वहाँ लगाते हो, बहुत अच्छा है। शक्ति नगर का भी भोग मैं यहाँ भोग लगाती हूँ, तो जितना भी शक्ति नगर वाले, देरा नगर वाले, सभी का भोग इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। और जो भी दूर नजदीक वाले हैं उन सभी की याद प्यार बाबा को देते हैं। अनिल सुनील दिखाई दे रहे हैं, उनको भी प्यारे बाबा की याद भी दी है। और बाबा भी यही कहता है कि बच्चे चिंता नहीं करना है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, अपना रोल है। जब तक का रोल है तब तक वो प्ले करेंगी, और जब उनका नेक्स्ट रोल होगा, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगी, उससे कुछ ज्यादा ही ऊंचा पार्ट उनकी जरूर, कहते हैं ना, जिनकी यहाँ जरूरत होती है उनकी आगे भी जरूरत होती है। तो कोई जरूर है यहाँ से ज्यादा जरूरत होगी जो आत्मा चली जाती है, ऐसा समझे। अंजू सुनील जी ने भी भोग रखा हुआ है। और जी, अभी अटेंडेंस का काम शुरू करें। सब बैठे हो ना? सभी का नाम बताते जाओ। आपको दिखाई दे? अलका जादव जी, हाथ हिलाते जाइएगा। बहुत सुंदर। लिख लिया कि ये बिंदु ने ये नाम लिया हुआ है, साकार सृष्टि पर इस बिंदु ने ये नाम लिया हुआ है। हम बिंदु को नामों सहित देख रहे हैं, रूप सहित देख रहे हैं, और बाबा तो खाली बिंदु रूप को ही देख रहा है। ठीक है? तो आज भी कोई भी टाइम, आपको जब भी टाइम मिला बैठ जाना। बाबा हम आ रहे हैं आपके वतन में, आज तो भोग स्वीकार करने का दिन है।
तो ब्राह्मण एक ही जगह नहीं धामा खाते, वो कई जगह थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं और बर्तन रख लेते हैं, उसमें डालते जाते हैं। और हमारा तो ये धामा ऐसा है नहीं कि बर्तन में डालना है, हमें तो मन की भावनाओं में डालते जाना है। प्यारे बाबा खिला रहे हैं और हम खा रहे हैं। ऐसे मीठे बाबा को भोग स्वीकार सबने कराया और किया। ये भी मैं कहूंगी परम सौभाग्य है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में न केवल हम उस दाता से ज्ञान सुनते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ साथ हम भोग भी स्वीकार करते हैं और दाता को भोग स्वीकार कराते हैं। भक्ति में पता नहीं, मालूम था नहीं वो कौन है, जिसको भी इष्ट समझा उनको भोग लगाया, लेकिन हमारा भोग स्वयं दाता स्वीकार कर रहा है। मैं हमेशा अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार बाबा के साथ साकार में बाबा के साथ हम बच्चे बैठे थे और सब बच्चों को दूध पीने को दिया गया। तो बाबा को सब बच्चे कह रहे थे बाबा आप भी पियो, बाबा आप भी पियो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा का भी दूध आएगा, क्योंकि बाबा फीका पीता था तो बाबा भी पिएगा। तो जब तक बाबा का दूध आए सब बच्चे कह रहे थे, तो मैंने नहीं कहा और मैं अपने कप को लेकर के भोग लगा रही थी। इतने में मैंने देखा कि बाबा ने उठकर आकर मेरे हाथ से कप लेके 2 घूंट भर के मुझे कप मेरे हाथ में पकड़ा के चला गया। और मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने भक्ति में 2 टाइम भगवान को बड़ा भोग लगाया था। कुछ भी बनता था बिना भोग के मैं कभी खाती नहीं थी। तो मुझे लगा आज मेरा भोग स्वीकार हुआ है। वो था भक्ति का स्वीकार होना, मेरा भोग। लेकिन आज भक्ति का स्वीकार किया हुआ भोग प्यारे बाबा मेरा रोज भोग स्वीकार करते हैं और रोज ही मुझे स्वीकार कराते हैं। कोई कम बात नहीं। दाता हम सदा हमारे साथ है, हम दाता के साथ है। कभी अपने को अकेला नहीं समझना, कभी कमजोर नहीं समझना, सदा बहादुर बन के रहना। अगर कोई शारीरिक तकलीफ भी आए तो सूचित करना, ताकि हम आगे इत्तला दे सकेंगे। जहाँ पर कोई भी प्रकार का सहयोग मिल सके तो उनसे मिलेगा, क्योंकि पहले हमें कुछ मालूम नहीं था। अभी कोई ने हमें बताया भी है कि अगर कोई सहयोग की ज़रूरत हो तो हम एड्रेस बता सकते हैं। तो कोई भी ऐसा आपका हो, जैसे मैं कल समीर डॉक्टर से बात कर रही थी तो कह रहे थे दीदी इतना शेड्यूल बिजी होता है, लाइनें लगी होती हैं पेशेंट्स की, लेकिन जब बाबा का बच्चा कोई आता है और उसकी सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है सारी सेवा का बोझ हमारा उतर गया। इतना हल्कापन महसूस होता है। तो जो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा उनकी बहुत सेवा करते हैं, प्रतिपल सेवा करते हैं। तो ऐसे बाबा के आप सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा आपकी सदा ही सेवा करेंगे, सदा आपकी सेवा पर हाजिर है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सब भोग स्वीकार कीजिए।